अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेसिक सिलाई कोर्स में खुशामदीद। जैसा कि आप सबको मालूम है कि बेसिक सिलाई कोर्स की आज हमारी पहली क्लास है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा ये कोर्स बखैर व आफ़ियत इख्तिताम पजीर हो। अज़ीज़ तालबात, आज की क्लास में हम शर्ट का नाप लेना सीखेंगे। सबसे पहले हम शर्ट की लंबाई लेंगे, उसके बाद हम शर्ट के दामन की चौड़ाई देखेंगे, फिर हम तीरा देखेंगे, उसके बाद कंधे की लंबाई, फिर चेस्ट, उसके बाद कमर, हिप, चाक, बाजू और मोहरी। ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये हमारा यहाँ पे हम शर्ट का जो तैयार नाप है जिस पे हमने शर्ट को तैयार करना है वहाँ हम वो रेडी करेंगे, लिखेंगे, और फिर जो सिलाई का मार्जिन कहाँ पे कितना रखना है वो हम लिखेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम शर्ट की लंबाई लेते हैं। शर्ट की लंबाई लेने के लिए हमने यहाँ कंधे से नाप लेना है। कंधे के यहाँ गले के बिल्कुल पास से, यहाँ से हम शर्ट का नाप लेना शुरू करेंगे। ये देखें, ये हमारा तकरीबन बन रहा है 40.5 इंच। तो ये मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये हमारा तैयार नाप है। ठीक है। इसके बाद हम दामन की चौड़ाई देख लेते हैं। यहाँ से दामन की चौड़ाई, जो हमारा दामन तैयार है, कितना है, ये है हमारा जी 17.5 इंच। इसको भी हम नोट कर लेते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम तीरे पे। हमारी शर्ट का तीरा कितना है, ये इसको तीरा बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, तीरे का नाप लेते हुए आपने ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये देखें, ये जो गला खुला हुआ है तो आपने इसको इस तरह से नहीं खींचना। इसको कपड़े को जहाँ ये जिस जगह सेट होगा इसको इसी तरह रखना है, और फिर यहाँ से ये जो एक कंधे की सिलाई है इससे दूसरे कंधे की सिलाई तक, यहाँ तक हम इस तरह से इंची टेप रख के अपने तीरे का नाप ले लेंगे। ये देखें, ये हमारा तकरीबन तैयार हो रहा है जी 15 इंच। तो ये हो गया हमारा तीरा। इसके बाद हम कंधे का नाप देख लेंगे कि हमारा कंधा कितना है। ये चीज़ ये कितनी है, ये उमूमन 8 इंच ही होता है, ये 7.5 इंच है। ये देखें, इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ये देखें ऐसे। तो जहाँ पे ये फोल्ड हो रहा है वो आपके कंधे की लंबाई होगी। तो ये हमारे कंधे की लंबाई है 7.5 इंच। इसके बाद हम चेस्ट का नाप ले लेते हैं। चेस्ट का नाप लेने के लिए आपने शर्ट को इस तरह से खोल के रखना है, और एक बगल से दूसरे बगल की सिलाई तक यहाँ से इस तरह से जितना आपका तैयार नाप है वो आपने नोट कर लेना है। ये हमारे चेस्ट की नाप है 17.5 इंच। इसके बाद हम आ जाते हैं कमर पे। चेस्ट के बाद हमने कमर का नाप लेना है। कमर का नाप लेने के लिए आपने जो डीप वाला पार्ट होगा उसका नाप लेना है। और अगर आपको आइडिया नहीं हो रहा कि कमर का नाप कहाँ से लेना है तो आपने ये जो चाक वाला खुला हिस्सा है यहाँ से इसको, और ये जो बगल वाला है इसको इस तरह से फोल्ड करके ये इसका सेंटर निकाल लेना है। इसी तरह इस तरफ से भी आपने सेंटर निकाल के यूँ फोल्ड करके रख लेना है, और फिर इस तरह से उसका नाप ले लेना है। जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये हमारी कमर का नाप है जी 15 इंच। इसके बाद हम चेस्ट पे हिप पे आ जाते हैं। 17.5 इंच। इसके बाद हमने चाक देखने हैं कि हमारे चाक कितने होने चाहिए। तो चाक के नाप लेने के लिए यहाँ बगल से यहाँ जहाँ तक खुली सिलाई है वहाँ तक आपने इस तरह से सीधा इंची टेप रखना है, और ये देखें, ये हैं जी हमारे 13 इंच। ठीक है।
इसके बाद हमने जो मेन हमारा पॉइंट है वो नाप लेने का, वो हमारे बाजू हैं। बाजुओं की हम लंबाई लेंगे। बाजू हमारे तैयार हैं जी 22 इंच। इसके बाद बाजुओं की होगी हमारी मोहरी, इसको तो ये हमारी तकरीबन 3.25 इंच है। अब हम सिलाई का मार्जिन देखेंगे कि सिलाई का मार्जिन कहाँ पे कितना रखना है। सबसे पहले हमारी लंबाई है तो 2 इंच हम सिलाई का मार्जिन लंबाई में रख लेंगे। इसके बाद हम जो दामन चौड़ाई हमने नापी थी, यहाँ पे इस दामन में हमने हमारा ये दामन 17.5 इंच था, तो इसमें भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा इसलिए रखेंगे कि 1 इंच यहाँ से फोल्ड होगा और 1 इंच यहाँ से फोल्ड होगा। लंबाई में हमने 2 इंच एक्स्ट्रा क्यों रखा है, क्योंकि 1 इंच हमारा नीचे से फोल्ड होगा और 1 इंच हमारा ऊपर से कटिंग में, कंधे की कटिंग में, कंधे की सिलाई में आ जाएगा। इसके बाद हमने तीरे का नाप लिया। तीरे का नाप जैसा कि आपको पता है हमारा 15 इंच तैयार है, इसमें 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है। कंधे में हमने एक्स्ट्रा कितना रखना है, 1 इंच हम कंधे में एक्स्ट्रा रखेंगे। चेस्ट में हमने 3 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। 1/2 इंच हमारा, 1.5 इंच हमारा इस तरफ से सिलाई में आ जाता है और 1.5 इंच इस तरफ से सिलाई में आ जाता है। इसके बाद हम कमर में भी इसी तरह 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 1.5 इंच इस तरफ से सिलाई में छोड़ने के लिए, 1.5 इंच इधर से। और हिप में हमने 2 इंच छोड़ना है। जैसा कि आपको पता है हमने नीचे दामन में 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था। चाक में हमने एक्स्ट्रा नहीं लेना होता। बाजुओं की लंबाई में भी हम इसी तरह, जैसा कि शर्ट की लंबाई में हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, यहाँ पे भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 1 इंच आगे से फोल्ड करने के लिए, आधा इंच कटिंग में आ जाएगा और आधा इंच सिलाई के लिए। इसके बाद मोहरी में हमने कितना रखना है, मोहरी में ये तो जैसा कि आपको पता है ये टिच बटन वाली थी, तो इस वजह से इसमें हम तकरीबन 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। वैसे अगर आपकी मोहरी बंद है, यानी आप यहाँ से सिलाई लगाते हैं इस तरह से, तो उसमें आपने 1 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। तो यहाँ पे हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे ताकि हम यहाँ से दोनों साइड से इसको अच्छे से फोल्ड कर सकें। तो इस तरह से आपने किसी कोई भी शर्ट ले लेनी है और उसका नाप लेकर आपने इसी तरह से पैटर्न तैयार करके और उसकी तस्वीर लेके आपने ग्रुप में अपना वर्क चेक करवा देना है। कल इंशाल्लाह हम ट्राउज़र की लंबाई, ट्राउज़र का नाप लेना सीखेंगे इंशाल्लाह। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।